सो स्टैक आपके पास क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा दैट विल बी द वन which will be deleted first. So element which is inserted at the end is the one which is deleted first, last in first out. स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम स्टैक को एरे से बना सकते हैं या फिर हम स्टैक को लिंक लिस्ट से बना सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि स्टैक को लिंक लिस्ट से कैसे कोड कर सकते हो। तो आपको स्टैक को कोड करना है लिंक लिस्ट की हेल्प से, एंड वी नो that stack is based on LIFO, last in first out. So basically last in first out का मतलब है कि जिस तरफ इंसर्शन हो रही है उसी तरफ से डिलीशन भी होनी चाहिए, है ना। सो अगर आपके पास ये स्टैक है, इसमें आप जब भी इंसर्ट करोगे टॉप पे करोगे, सो टॉप पर इंसर्ट होगा तो रिमूव भी टॉप से होगा। बट अगर मैं इसको एक लिंक लिस्ट की तरह ले रही हूँ तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके देख लेती हूँ। तो अगर मैं इंसर्शन इधर कर रही हूँ तो डिलीशन भी इधर से होनी चाहिए, अगर मैं इंसर्शन इधर कर रही हूँ तो डिलीशन भी इधर से होनी चाहिए। मतलब जिस एंड पे आप इंसर्शन करोगे उसी एंड से आप डिलीशन भी करोगे, तो वो एक तरह से आपका स्टैक बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली साइड लिंक लिस्ट की उठा लेते हैं। हम लिंक लिस्ट में एड एट बिगिनिंग वाला जो कोड है उसे ले लेंगे एज पुश ऑपरेशन, मतलब इंसर्शन इन द स्टैक। और जो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग वाला कोड है उसे ले लेंगे एज पॉप ऑपरेशन, दैट मींस डिलीशन फ्रॉम द स्टैक। सो आपके पास स्टैक में दो ऑपरेशंस है, पुश एंड पॉप। सो पुश का मतलब होता है इंसर्टिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक, जिसको हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे एड एट बिगिनिंग वाला जो हमारा कोड है लिंक लिस्ट का। सिमिलर वे जो पॉप है आपका, that is deletion from top, which will be implemented with the help of delete from beginning of the linked list. मतलब जिस तरफ आप insert कर रहे हो उसी तरफ से आप delete भी करोगे, so that will be your push and pop operation. बाकी traversal तो same रहेगा, we can traverse जो भी हमारा top pointer है वहां से लेकर हम आगे तक store करा सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा यहाँ पर आपका structure define करना। तो structure will be similar, आप यहाँ पर structure define करोगे type def struct node, इसके अंदर आपने ले लिया डेटा, आपको जिस भी डेटा टाइप का डेटा चाहिए, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वो आप यहाँ ले लोगे। और उसके बाद आप ले लोगे struct node pointer next। कुछ बुक्स में या ऑनलाइन में आपको यहाँ पर लिंक नाम दिखेगा, बट एक ही बात है, नेक्स्ट लो लिंक लो। इट हैज टू बी अ पॉइंटर विच शुड बी अ सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर। तो आपको एक सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर लेना है जो खुद के टाइप को ही पॉइंट करे, और इसका छोटा नाम मैंने दे दिया नोड। सो टाइप डेफ की हेल्प से मैंने इसका नोड नेम डिफाइन कर दिया। हम यहाँ पर एक पॉइंटर ले लेंगे टॉप, जो कि हमेशा होल्ड करेगा आपके फर्स्ट नोड के एड्रेस को। यस दीपक, अगर आप सी प्लस प्लस में बना रहे हो तो आपको टाइप डेफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपने स्ट्रक्ट नोड लिख दिया तो आप वैसे ही आगे नोड लिख पाओगे, आपको स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं है वहां। सो दैट इज द डिफरेंस इन सी एंड सी प्लस प्लस जो स्ट्रक्चर बनाने में होगा। फिर हम टॉप नाम का पॉइंटर ले लेंगे और टॉप को इनिशियली नल ले लेंगे। सी प्लस प्लस में आप यूज कर सकते हो टाइप डेफ, पर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाते हैं तो वैसे ही हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना नहीं होता। But you can use. Typedef can be used in C++ as well. So top is equal to null ले लिया मैंने। Initially जो top है वो मेरा null है, कुछ नहीं है मेरे पास stack में। Now I am making functions. मैंने बनाया void push। push के अंदर मैं यहाँ पर एक value receive कर रही हूँ जो मुझे insert करनी है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर तो top ही null है, अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं, stack बिल्कुल ही खाली है, तो आप उसे मेमोरी एलोकेट कराएंगे टॉप को और उसमें अपना डेटा पुट कर देंगे एंड काम खत्म। अब अगर आप सी लैंग्वेज में कर रहे हो तो आप malloc फंक्शन का यूज करोगे, अगर आप सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो आप न्यू कीवर्ड का यूज करोगे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे टॉप इज इक्वल टू
नोड पॉइंटर दैट इज फॉर टाइप कास्टिंग, malloc ब्रैकेट में हम बता देंगे कितनी मेमोरी चाहिए, दैट इज साइज ऑफ नोड, जितनी भी एक नोड को चाहिए हो रही है उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाए। फिर उसके डेटा पार्ट में वैल्यू चली जाए और उसके नेक्स्ट पार्ट में नल, क्योंकि ये इकलौता नोड है तो इसके आगे कुछ और होगा नहीं, इसलिए इसके नेक्स्ट में हमने नल पुट कर दिया। तो अगर तो स्टैक था ही नहीं, पहली बार कुछ इंसर्ट होने आया है, तो आपका टॉप क्रिएट हो जाएगा। एल्स अगर पहले से कुछ है तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं, कुछ भी उसका नाम दे देते हैं, लेट्स से ptr new, whatever name you give, इसको आप मेमोरी एलोकेट करा लोगे। अब हमें इसको ऐड करना है बिगिनिंग पे, टॉप से भी पहले, और आपका टॉप चेंज हो जाना चाहिए। टॉप क्यों चेंज हो जाना चाहिए? क्योंकि अब टॉप पे नया एलिमेंट ऐड हो गया, सो टॉप नया एलिमेंट हो जाएगा, और जो पहले नया आपका टॉप था वो उससे अगला बन जाएगा। सो पीटीआर न्यू के नेक्स्ट में हम टॉप को पुट कर देंगे। ये मैं अभी आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगी, क्योंकि डायग्राम से आपको जितने अच्छे से समझ आता है उतना आपको डायरेक्ट ऐसे देखकर नहीं समझ आता। सो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप लिंक लिस्ट से रिलेटेड कोई भी काम करते हो। You understand very well when we do it with the help of a diagram. So this is the actual code of push. अब हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। So चलिए, इनिशियली हमारे पास जो टॉप था वो ब्लैंक था, तो ये टॉप है पॉइंटर, दिस इज नल। अब पहली बार पुश फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू रिसीव हो गई। उसने देखा इफ टॉप इज इक्वल टू नल, हाँ ट्रू है, टॉप इज इक्वल टू नल, यस इट इज ट्रू, दैट मीन्स हमें क्या करना है, वी हैव टू एलोकेट द मेमोरी। तो जब आपने ये लाइन लिखी तो टॉप इज इक्वल टू, तो क्या हुआ, मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट हो गई, उसका कुछ भी एड्रेस हुआ और वो एड्रेस अब चला गया टॉप में, तो टॉप अब बन गया 618। सो इट्स ऑल योर इमेजिनेशन। आप सोच रहे हो कि रैम में कहाँ कहाँ मेमोरी एलोकेट हो रही है ना। सो हमने इमेजिनरी नंबर ले लिया कि मान लो रैम में इस जगह पर मेमोरी एलोकेट हुई, वो एड्रेस किस में आ गया, टॉप में। अब इस जगह पर दो डेटा मेंबर्स हैं, मतलब दो पार्ट्स हैं इसके, एक डेटा और एक पॉइंटर। टॉप के डेटा में मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, वैल्यू आ गई। टॉप के नेक्स्ट में मैंने नल पुट कर दिया। सो दैट शोज कि आपका जो स्टैक है वो 618 से शुरू होता है, उसके आगे नल है, मतलब और कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं, ठीक है। एल्स में जाएगा नहीं, खत्म, एक नोड है हमारे पास। अब दोबारा से पुश कॉल हुआ, जब दोबारा से पुश कॉल हुआ उसने देखा कि क्या टॉप नल है, नहीं, टॉप नल नहीं है। तो टॉप नल नहीं है तो क्या होगा, टॉप अगर नल नहीं है तो वो एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा तो उसने एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया, नाम दे दिया पीटीआर न्यू, कोई भी नाम आप दे सकते हो। सो यहाँ पर एक पीटीआर न्यू नाम का पॉइंटर बन गया। अब मेमोरी एलोकेट कराई गई, मेमोरी एलोकेट भी हुई, आपके पास कुछ एड्रेस भी जनरेट हुआ, और वो एड्रेस किस में आया, पीटीआर न्यू में। सो मेमोरी एलोकेट हो गई एंड द स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो पीटीआर न्यू में आ गया। सो पीटीआर न्यू इज होल्डिंग दिस एड्रेस। अब हमने लिखा पीटीआर न्यू में डेटा, ठीक है, जो भी डेटा है वो यहाँ आ जाएगा। पीटीआर न्यू के नेक्स्ट में वो आ जाए जो टॉप में है। टॉप में क्या एड्रेस है, 618, तो वो 618 यहाँ पर आ गया, मतलब एक तरह से ये इस नोड के साथ लिंक हो गया। और अगली लाइन क्या कर रही है, टॉप को ही चेंज कर रही है। अब टॉप में 618 नहीं रहेगा, अब टॉप में हो जाएगा 1824। दैट शोज कि आपका जो टॉप नोड है वो कौन सा है, ये वाला, और इसके नेक्स्ट में है 618, मतलब उसके अगला नोड है ये वाला, इसके आगे नल है, मतलब स्टैक खत्म हो गया। समझ आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ऐसे ही अगर फिर से ये पुश कॉल होता है तो फिर से वो देखेगा कि क्या टॉप नल है, नहीं, एल्स में जाएगा, फिर पीटीआर न्यू को मेमोरी एलोकेट होगी, इस बार मेमोरी एलोकेट हुई लेट्स से 1204 पे। सो ये 1204 पीटीआर न्यू में चला गया, ठीक है, यहाँ पर आपका डेटा चला गया, इसके नेक्स्ट में टॉप मतलब 1824 आ गया, तो ये इसको पॉइंट करेगा, ये चेंज होकर 1204 हो जाएगा, मतलब मेरा जो स्टैक है अब वो 1204 से शुरू हो रहा है। इट वॉज लाइक एडेड बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट, जिसको हम यहाँ एज पुश ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, रेस्ट ऑफ यू मयंक दीपक समझ आ गया? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म पुश ऑपरेशन।
So push is inserting a node at the top of the stack. So push हो गया. Similar way आपको pop define करना है. Pop में भी क्या है, top से ही delete करेंगे. जब insert top पे किया है तो deletion भी हम top से ही करेंगे. ठीक है. So deletion भी top से करेंगे तो उसका हम दे देंगे void pop. अगर आप डिलीट करा रहे हो और उसके बाद रिटर्न भी कर रहे हो कि क्या डिलीट हुआ है तो आप यहाँ पे int pop भी ले सकते हो. बट अदरवाइज मैंने यहाँ पे ले लिया void pop और यहाँ पर चेक कर लिया कि भाई अगर तो टॉप ही नल है, अगर तो टॉप ही नल है तो स्टैक इज एम्प्टी, कुछ कर ही नहीं सकते. सो हम उसको क्या कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, अंडरफ्लो. तो अंडरफ्लो का मतलब है स्टैक इज एम्प्टी. अब आप मुझे बताओगे कि क्या जब हम लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक बनाते हैं तो उसमें ओवरफ्लो प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है, और अगर आ सकती है तो क्यों, और अगर नहीं आ सकती है तो क्यों. कैन वी हैव ओवरफ्लो प्रॉब्लम. जब हम एरिस के साथ स्टैक बनाते हैं तो हमारे पास ओवरफ्लो प्रॉब्लम आती है कि भाई जगह फुल हो गई और इंसर्ट नहीं हो सकता है ना. सो क्या हमारे पास ये ओवरफ्लो प्रॉब्लम लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हुए आएगी. ठीक है, वो आप बताना, बट पहले ये कोड समझ लो. सो टॉप नल है, अंडरफ्लो, स्टैक इज एम्प्टी. बट अगर हमारे पास टॉप नल नहीं है तो सिंपल काम करना है कि जो नोड आपका है उससे अगले वाले नोड पे हमें शिफ्ट कराना है. तो मैंने एक ले लिया पीटीआर. अब हम एज अ गुड प्रोग्रामर क्या करेंगे, डिलीट होने को तो सिर्फ इस लाइन से भी हो जाएगा. अगर आप लिखोगे टॉप इज इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, इतना लिखने से भी डिलीशन तो हो ही जाएगी. टॉप जहां पे था अब वो अपने से अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब फर्स्ट नोड आपका लिस्ट से बाहर हो गया है ना. बट हमें उसकी मेमोरी भी फ्री करानी है. वी हैव टू डी एलोकेट द मेमोरी. मेमोरी फ्री कराने के लिए हमने उसको किसी पॉइंटर में रख लिया एड्रेस को. तो टॉप में जो एड्रेस था वो पीटीआर में आ गया, टॉप को आगे शिफ्ट कर दिया और अब हम उसको फ्री करा देंगे, फ्री ptr. So this will delete your element. वेरी गुड. यस, क्योंकि इसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है, तो जब जब मेमोरी चाहिए मेमोरी एलोकेट होती रहेगी. सो वेन एवर वी नीड मेमोरी, मेमोरी विल बी एलोकेटेड. ठीक है, तो आपके पास कभी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं आती है. और रैम फुल हो जाए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट भी होता है कंप्यूटर्स में. वो आप पढ़ोगे आगे जाके जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में पढ़ोगे. सो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती कि हम बोले कि भाई रैम फुल हो गई और अब कुछ स्टोर नहीं हो सकता. सो वी नेवर गेट दी ओवरफ्लो प्रॉब्लम जब आप लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हो. ठीक है, सो पॉप ये हो गया, बाकी ट्रेवर्सल सेम रहेगा. आपको डिस्प्ले कराना है तो यू विल हैव वॉइड डिस्प्ले, और वॉइड डिस्प्ले के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आपको सारे एलिमेंट्स को शो करना है. तो आपने यहाँ पर ले लिया नोड पॉइंटर ptr. ptr is equal to top. So while top is not equal to null, top को नहीं चेंज करेंगे, while ptr is not equal to null. तो जब तक हमारा ptr null नहीं हो जाता तब तक आप उसके डेटा को प्रिंट करा सकते हो और एक एक आगे शिफ्ट कर सकते हो. सो ptr को ptr नेक्स्ट करते जाओ. दैट इज हाउ वी कैन डिस्प्ले. और फिर आप अपना मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हो जैसे हमने लिंक लिस्ट में करके देखा था. तो उसमें आप ऑप्शंस दे सकते हो वहां पर कि प्रेस 1 टू पुश, प्रेस 2 टू पॉप, प्रेस 3 टू डिस्प्ले, और फिर जो जो यूजर ऑप्शन चूज करेगा उसके अकॉर्डिंगली आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हो. ठीक है, सो यू शुड राइट दैट प्रोग्राम वंस. आप उसको खुद से बनाओ, देखो कोई एरर आएगा तो लेट मी नो, फिर हम उसे ठीक करेंगे. ठीक है, एंड वील मेक अ गिटहब रिपोजिटरी जिसमें ये सारे के सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो आपको गिटहब से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो. एंड मैं इसको ऐप में भी आपके प्रोग्राम्स को अपलोड कर दूंगी एज अ डॉक्यूमेंट, ताकि अगर आप वहां से डाउनलोड करना चाहो. पर आपको खुद लिख के बनाना है. अगर आप खुद लिख के रन करोगे दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. सो ट्राई दिस प्रोग्राम एंड टेल मी हाउ वाज द रिजल्ट.